आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर मैं बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि मैं फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। साहब, मेरे हिसाब से ये एक जीवन का निचोड़ है साहब, जीवन का रहस्य है। शुरुआत होती है, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। साहब, सवाल यह है कि क्या जिंदगी में हर चीज हमारे हाथ में होती है? कई चीजें बाहर भी होती हैं। से मैं कहां पैदा हुआ ये मेरा फैसला नहीं था, मैंने अपने मां बाप को नहीं चुना ये मेरा फैसला नहीं था, अगर मेरा कद ये है तो मैं 6 फुट 10 इंच नहीं हो सकता, अगर मेरा रंग ये है तो साहब मेरे स्किन का कलर यही है, इसको मैं बदल नहीं सकता। कई बारी लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं, कई बारी अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी हो जाते हैं। क्या गलती की उन्होंने, कौन जाने भाई। बात यह है, बहुत बारी हम लोग जिन चीजों को बदल नहीं सकते उनके साथ लड़ते रहते हैं और अपनी जिंदगी में तनाव लेके चले आते हैं, अपनी जिंदगी को स्ट्रेसफुल बनाते हैं, और हमारी जिंदगी में जो तनाव चला आता है हमारी जिंदगी की आउटपुट और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। आर यू विद मी? जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करो, और अगर बदल सकता हूं मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि मैं फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं क्या नहीं बदल सकता। तो साहब, जब ये मैंने उनकी प्रार्थना सुनी और मैं लिख के गया, उसके बाद जब मैं अपनी किताब लिख रहा था, और नई किताब अभी लिखी है जो, मैंने ये सोच को लेके 4 पन्ने और ऐड किए मैंने साहब अपनी किताब में, 4 पन्ने ऐड किए इसके ऊपर, और उसमें मैंने अपनी किताब में लिखा है कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। ये साहब एक लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, बट रियली नहीं है। जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। उदाहरण पे साहब, अगर मैं आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं, मैंने फैसला किया कि आप मुझसे दुर्व्यवहार कीजिए। अगर मैं आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं, मैंने फैसला किया आप मुझसे बदतमीजी के साथ पेश आइए। अगर मैं सिगरेट जलाता हूं, मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए, यस नो। हेलो साहब, अगर मैं दारू पी के गाड़ी चलाता हूं, मैंने फैसला किया एक्सीडेंट बुलाने के लिए, यस नो। अगर मैं खाना ज्यादा खाता हूं, मैंने फैसला किया मोटापा लाने के लिए। मैं अगर एक्सरसाइज करता हूं तो मैंने फैसला किया हेल्दी रहने के लिए। इट इज, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। साहब ध्यान दीजिएगा, हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं उसके बाद फैसला हम पे काबू पा लेता है, हमारी आजादी खत्म हो जाती है। आर यू विथ मी? वी आर ऑल फ्री टू द पॉइंट ऑफ चॉइस। हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं उसके बाद फैसला हम पे काबू पा लेता है, हमारी आजादी खत्म हो जाती है। तो साहब, सफलता किसे कहते हैं? जिंदगी में सीरीज ऑफ पॉजिटिव डिसीजंस इज कॉल्ड सक्सेस, एंड सीरीज ऑफ नेगेटिव डिसीजंस, गलत फैसले लेते चले जाएंगे, जिसको कहते हैं फेलियर। साहब, मैंने आपके साथ माइकल फेल्प्स का उदाहरण शेयर किया था अभी। बहुत से लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं,
मेरी किस्मत खराब है साहब। परमात्मा भी शायद सुनता होगा जो अपनी किस्मत को कोसते हैं, कहता है और थोड़ी इसको तकलीफ बोझे भाई, ये तो यही मांग रहा है तो इसी को और भेजते चले जाओ। और एक जिंदगी में अगर कहीं सफल होना है, जो विल पावर की बात कह रहे हैं, अब इसके बाद मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा। जीतने वाले अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं। आई एम गोना कम टू दैट। बट एक मजदूर में और एक कारीगर में और एक कलाकार में क्या फर्क होता है साहब? साहब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आज यहां से कुछ आप लेके जाएंगे जो अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तब तो हम लोग का मिलना कोई सफल हुआ है, वरना तो आपका भी टाइम वेस्ट हो गया, मेरा भी टाइम वेस्ट हो गया। ट्रू? ओके। तो साहब एक मजदूर में, कारीगर में और एक कलाकार में क्या फर्क होता है? जो इंसान सिर्फ हाथ से काम करता है वो मजदूर कहलाता है साहब। और जो इंसान सिर्फ हाथ से और दिमाग से काम करता है उसे कारीगर कहा जाता है साहब। और जो इंसान हाथ से, दिमाग से और दिल से काम करता है उसे कलाकार कहा जाता है साहब। तो साहब जिंदगी में कोई काम भी कर लें, कोई काम भी किया जाए, अगर उसे हम कला का रूप नहीं दे पाएंगे, कभी निपुणता से कभी कर ही नहीं पाएंगे साहब। उसको कभी नहीं कर पाएंगे। और बहुत से लोग चालू काम